हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है वो है कि आपके पर्सन को आपके बारे में जो है वो रात को क्या सोचते हैं सोने के पहले आपके बारे में। तो क्या ड्रीम्स आते हैं उन्हें, या फिर वो आपके बारे में जो सोने के पहले जो हर कोई है, हर इंसान है, वो कुछ सोच के फिर हम सोते हैं। तो आपके बारे में वो क्या सोच के सोते हैं, तो वो हम पता करेंगे। तो हमारे पास ये दो फर्स्ट है येलो कैल्साइट और सेकंड है ये टाइगर आई। तो आप पर्सन के बारे में सोचिए और इंट्यूटिवली आपको जो भी इन दोनों में से अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपके पर्सन रात को सोने के पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं प्रेयर कर लेती हूँ सबके लिए। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई हायर सेल्फ एंड माई स्पिरिट गाइड्स दैट ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी एक्यूरेट and bring blessings to everyone who is watching this video। तो जिन्होंने ये येलो कैल्साइट चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले क्या सोच के सोते हैं, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच के सोते हैं। तो पहला है 8 ऑफ क्लब्स, सेकंड है 8 ऑफ हार्ट, थर्ड है 2 ऑफ डायमंड्स, फोर्थ है क्वीन ऑफ स्पेड, 5 ऑफ स्पेड और जैक ऑफ डायमंड। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है, यहाँ सारे एनर्जीज़ हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पहला लाइन है, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं रात को सोने के पहले। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो है सेपरेशन है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपके जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से आपसे सेपरेटेड हो गए हैं। तो आपके पर्सन रात को सोने के पहले ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसमें ज़्यादा वर्क नहीं किया, ज़्यादा मेहनत नहीं की और आपको बहुत दुखी किया है, आपको बहुत हर्ट किया है। उनको ये भी फीलिंग आती है और किसी दूसरे पर्सन की वजह से उन्होंने आपको जो अपने लाइफ से बिल्कुल ही आप अलग कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए हो अभी, पर म्यूचुअल फीलिंग्स है। आप देख सकते हैं जो क्वीन ऑफ स्पेड है वो जैक ऑफ डायमंड की तरफ देख रहे हैं और साथ में है ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग अलग हो गए। और साथ में आप लोग के बीच में जो था ऐसा दिख रहा है कि म्यूचुअल लव था, बहुत अट्रैक्शन था, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। इस पर्सन को भी ये पता है, आपके पर्सन को ये अच्छी तरीके से पता है। तो उन्हें भी इस बात का अफसोस है। ये जो 5 ऑफ स्पेड है ये बता रहा है कि काफ़ी पेन और जो इस सेपरेशन से है आपके पर्सन को बहुत हार्ट में गुस्सा भी है, है, पर वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ये सारी चीज़ें जो है 2 ऑफ डायमंड वो इमेजिन करते हैं। उनका कभी कभी वो रात को जब सोते हैं तो ये भी इमेजिन करते हैं कि वो आपको कोई आपसे कांटेक्ट करे या आपसे बात करे। फाइनेंसेस से रिलेटेड भी वो सोचते हैं कि फाइनेंशियली आप ठीक हो कि नहीं। सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में चिंता करते हैं, ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे साफ दिख रहा है कि रिग्रेट है उनको कि उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उनके दिल में एक बोझ है कि उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया।
उस चीज़ को लेके इनके हार्ट में बहुत पेन होता है। यहाँ मुझे जो है एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। और इन्होंने ऐसा भी दिख रहा है कि अपना जो प्यार है आपको एक्सप्रेस भी नहीं किया है सही तरीके से। इनके हार्ट में आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन था, पर इन्होंने कभी भी आपको वो वैसे एक्सप्रेस ही नहीं किए, ठीक है। तो ये मुझे प्लेइंग कार्ड्स में दिख रहा है। और भी हम देखते हैं टैरो कार्ड से कि रात को सोने के पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो रात को सोने के पहले क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं व्यूअर्स के बारे में जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल और 3 ऑफ वैंड्स। और भी देखते हैं, और किंग ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ जो एनर्जीज़ है, मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ दिख रही है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप लोग के जो बीच में दूरियां हो गई है, वो कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम यहाँ है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स को कवर कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन के हार्ट में अट्रैक्शन तो आपके लिए बहुत था, पर इन्होंने कभी भी उस चीज़ को आपको खुल के नहीं बताया, अपने हार्ट में ही रखा। तो ये सारी चीज़ें इनको याद आती है कि काश इन्होंने जो है कम्युनिकेट किया होता आपसे। और मुझे साथ में ये भी दिख रहा है आप लोग के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, एज में काफ़ी गैप हो आप लोग के बीच में। और साथ में जिसकी वजह से आप लोग के बीच में यहाँ दिख रहा है डिस्टेंस हो गया, कुछ क्लैरिटी नहीं आई और उसके वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया। तो इस चीज़ को आपके पर्सन बहुत ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो इन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक जो फीलिंग आती है, एक एंजाइटी की फीलिंग, एक डिप्रेशन की फीलिंग जो आती है कि मैंने इस रिलेशनशिप में कोई वर्क नहीं किया, मैंने इसको हर्ट किया। तो वो सारी चीज़ें इन्हें जो है याद आती है। साथ में ये आपके साथ जो है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, आपको फिज़िकली बहुत अच्छा आपसे बहुत अट्रैक्टेड थे और आपको बहुत अट्रैक्टिव भी आपके पर्सन समझते थे। और जो मुझे इसमें एनर्जीज आ रही है वो ये है कि पेज ऑफ वैंड्स से जो मुझे आ रही है कि कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन जो आप लोग के बीच में होता था, उन सारी चीज़ों को लेके भी, वो सारी चीज़ें जो आप लोग के बीच में बातें होती थी, ज़्यादा मुझे ऐसा लग रही है सेक्सुअल या रोमांटिक टाइप की बातें होती थी, वो आपके पर्सन बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मिस करते हैं उन चीज़ों को। पर कभी भी इन्होंने आपको जो है खुल के कम्युनिकेशन नहीं किया, ना ही आपको अपने खुल के जो है अपने दिल की बात बताई। और इस क्लैरिटी की नहीं होने की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस बन गया है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड भी नहीं है, फिर भी जो है ऐसी सिचुएशन लग रही है, अभी आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है, ऐसा मुझे इन कार्ड्स में एनर्जीज आ रही है। ठीक है, साथ में हो सकता है आपके पर्सन अपने वर्क की वजह से डिस्टेंस में रहते हो, कुछ लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है दूर रहते हो,
और कुछ एडिक्शंस में भी इन्वॉल्व हो सकता है कि आपकी याद में आपके पर्सन रात को जो है, अगर आप फीमेल हैं और मेल के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन हो सकता है रात को जो है ड्रिंक करते होंगे और वो उसके बाद वो सोने जाते होंगे और ये सारी जो आपके बीच में कम्युनिकेशन हुई थी उन सारी चीज़ों को याद करते हैं। फिर उन्हें वो अपना जो गिल्ट है, अपने हार्ट में जो गिल्ट है उसको हटाने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो इतने हार्ड कैसे बने रहे, मीन्स वो इतने सख्त कैसे बने रहे, वो अपने इमोशंस आपको क्यों नहीं बताए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही है, वो आपके बारे में रात को सोने के पहले सोचते हैं। तो हम और भी कार्ड्स में देखते हैं। तो आपके पर्सन रात को सोने के पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले क्या सोचते हैं। एनवी, पर्पस और ऑनेस्टी, साथ में रिग्रेट भी आया है और वरी। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जलस भी रीज़न हो सकता है, दूसरों के जलस के वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई हो। तो या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी चीज़ में आपसे जलस हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो यहाँ मुझे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कार्ड्स में, कि रिग्रेट, इन्हें बहुत रिग्रेट है कि ये जो चेंज नहीं कर सकते, पास्ट को आपके साथ जो था वो सारी चीज़ें वो चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी पास्ट में किया, जो भी चैलेंजेस आए उन्होंने उसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया, तो उन्हें बहुत रिग्रेट होता है। रात को बहुत गिल्ट, बहुत हैवी हार्ट से आपके पर्सन सोते हैं जब भी आपके बारे में वो सोचते हैं। और साथ में वरीड भी होते हैं कि काफ़ी वरी वाली एनर्जी है, जैसे मैंने कहा रिग्रेट वाली एनर्जी है। और साथ में आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, तो कहीं ना कहीं उनको आपके साथ एक जुड़ाव महसूस होता है और वो, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप लोग दूर हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी वरीड भी होते हैं कि आप कैसे हो उनके बिना, क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि आप उन्हें अभी भी चाहते हो। तो उनके हार्ट में ये सारी चीज़ें आती है, वो आपके लिए वरीड भी होते हैं। साथ में ये आया है ऑनेस्टी और पेशेंस। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। और साथ में पेशेंस कार्ड भी आया है। तो आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं रात को सोने के पहले कि आप बहुत उन्हें ये भी लगता है कि अभी वो पेशेंस रखे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, और उनको ये भी लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डिवाइन है। मीन्स आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनके नज़रों में बहुत ऑनेस्ट, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, उन्हें आपके बारे में ऐसा लगता है। और साथ में पेशेंस जो है आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस बना के उन्होंने रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो या अपने फैमिली की वजह से, दूसरों की वजह से वो आपके पास अपने जो फीलिंग्स है वो पूरे बता नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को लेके उनके हार्ट में बहुत हमेशा हैवी हार्टेड होके वो रहते हैं जब भी वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरे कार्ड से भी और देखते हैं कि आपके पर्सन रात को सोने के पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या सोचते हैं रात को सोने के पहले। ग्रुप 1 के पर्सन क्या सोचते हैं रात को सोने के पहले। ग्रुप 1 के पर्सन और क्या सोचते हैं रात को सोने के पहले।
है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनवी इश्यूज़ है, या फिर आप लोग के जो फैमिलीज़ है वो नहीं मान रही है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करते। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कार्ड भी ये हमें बता रहा है कि वो नहीं उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो सारी चीज़ों को हैंडल सही तरीके से नहीं कर पाए, ठीक है। और यहाँ पर बिहाइंड अ मास्क, जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया कि आपके पर्सन जो है वो उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, पर उन्होंने कभी भी अपना जो फीलिंग्स है वो आपको कभी भी खुल के नहीं बताया। उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। साथ ही फ्रैगमेंटेड एनर्जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो इनका ये हार्ट का हिस्सा है ये अलग है। मीन्स वो आप तो उनके हार्ट में हो, पर वो एक जो चीज़ मिसिंग है उनके लाइफ में वो आप हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं। बहुत ज़्यादा उनके हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है, पर जो है काफ़ी रिग्रेट है, और ना ही उन्होंने आपको कभी ये सारी चीज़ें बताई होगी कि वो ऐसा आपके लिए फील करते हैं। और हम देखते हैं रिटर्न नोट्स में कि आपके पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद है और वो और क्या सोचते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी और क्या फीलिंग्स है, रात को क्या सोचते हैं वो। आई लव योर आइज़, तो आपकी आंखें बहुत पसंद है आपके पर्सन को। और आई एम मैड अबाउट यू, तो आपके बारे में सोचते हैं तो वो पागल जैसे फील करते हैं, मीन्स पागल फील करते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं वो। आई एम एम्प्टी विदाउट यू, आपके बिना बिल्कुल खाली हैं, अधूरे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यू आर वेरी नॉटी, आपकी नॉटीनेस उन्हें बहुत पसंद है। आई लव योर सुपर सॉफ्ट स्किन, तो आपकी सुपर सॉफ्ट स्किन भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में जो है और भी थोड़े मैसेजेस लेंगे हम। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या फील करते हैं और वो क्या सोचते हैं। I choose you and I will choose you over and over, without pause, without a doubt, in a heartbeat I will keep choosing you। तो हमेशा आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे, आपके बिना बिल्कुल एम्प्टी फील करते हैं। वो हर जन्म में आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। लव इज़ इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू बी इरेजिस्टिबली डिज़ायर्ड, तो आपको बहुत वो डिज़ायरेबल मानते हैं, आपसे जो प्यार है उसे बहुत इरेजिस्टिबल मानते हैं, मीन्स अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इट वाज ऑलवेज यू, तो बोलना चाहते हैं कि सिर्फ आप ही हो, जो उनके वो हार्ट का जो वो हिस्सा था जो अलग हो गया था वो आप ही हो, और वो स्पेस कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता है। यू कम्प्लीट मी, जैसे वहाँ पर भी हमें आया था एक फ्रैगमेंट जो आया था कार्ड, साथ में यहाँ पर भी वही आया है, यू कम्प्लीट मी, आपके बिना बिल्कुल ही अधूरे आपके पर्सन ये आपको बोलना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन रात को सोने के पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन रात को सोने के पहले क्या सोच के सोते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले क्या सोचते हैं आपके बारे में। नाइन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ स्पेड,
10 ऑफ डायमंड्स और एस ऑफ स्पेड, 7 ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो एनर्जीज है वह टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचते हैं कि उनका कुछ ऐसे विश है, उनका कुछ डिज़ायर था, वो उन्होंने कुछ सपने देख के रखे थे। उनको ऐसा लगता है कि उनका वो सारा जो सपना था वो टूट गया है। ठीक है, वो जब सोचते हैं आपके बारे में, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपका उन्होंने जो है दिल तोड़ा है, आपके साथ जो उन्होंने कुछ वादा किया था आपसे जो पूरा नहीं किया है, ऐसा लग रहा है। तो उनको ये लगता है कि काश मुझे दोबारा एक मौका दोबारा मिल जाए और सारी चीज़ें आपके साथ ठीक हो पाए। तो इन चीज़ों को लेके वो प्लानिंग करते हैं, उनके दिमाग में ये सारी जो है प्लानिंग चलती रहती है। साथ में यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको देखते हैं वो क्वीन ऑफ हार्ट की तरह। तो क्वीन ऑफ हार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत आपके लिए उनके हार्ट में इमोशंस है और साथ में आपको बहुत वो कंप्लीट पर्सन की तरह मानते हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली खुद स्टेबल हैं और फाइनेंशियली आप अच्छे पोजीशन में हैं, आप रिच हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है वो आपको अपना प्यार कन्फेस करने में शायद वो हिचकिचाते हैं, तो वो थोड़ा सा एंजाइटी में भी आ जाते हैं जब वो आपको देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ लग रही है अच्छी है और आपके पर्सन उस चीज़ से आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और वो अभी भी आपके जो है उनके हार्ट में तो आपके लिए प्यार है, पर वो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि सिर्फ आपके फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंडली वो करते हैं पर एक्चुअली उनके हार्ट में प्यार है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने से डरते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ एनर्जीज आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आपसे दोबारा मौका चाहते हैं और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ जो है आपके पर्सन जो है, क्योंकि 4 ऑफ हार्ट ये बताता है मैरिज बेड को, तो आपके पर्सन जो है आपके साथ सेक्सुअल भी इमेजिनेशन करते हैं। जब वो रात को सोने के पहले इमेजिन ये सब करते हैं मुझे लग रहा है, और कम्युनिकेशन के भी बारे में सोचते हैं। मीन्स आपसे कम्युनिकेशन जो आपसे थोड़ी बात होती है वो सारी चीज़ें भी आपके पर्सन जो है मिस करते हैं आपको लेकर और ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो उनको लगता है कि आप उनके जो हो पहुंच से बाहर हो, या फिर हो सकता है कि कई सारे लोग ये ग्रुप 2 उन्होंने चूज़ किया होगा जो कि सिंगल है और प्यार अभी तक कन्फेस नहीं किया है। तो आपके पर्सन वो डरते हैं आपसे कि आप उनका प्यार एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, तो उनकी जो ये विश है पूरी होगी कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपसे बहुत आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो आपके पर्सन जो है उनको ये लगता है शायद आप उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इसलिए वो आगे बढ़ के वो कुछ डिसीजन जो है पेंडिंग है, आपको ये बोलना है, वो रात भर सोचते रहते हैं कि मैं कैसे बोलूँ। ठीक है, वो चाहते हैं आपके साथ दोबारा मौका चाहते हैं, पर वो ऐसे बोल नहीं पाते। अब हम दूसरे कार्ड्स में देखते हैं और क्या आता है, टैरो कार्ड्स में देखते हैं। तो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले क्या सोचते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले क्या सोचते हैं। जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले क्या सोचते हैं। फूल,
पेज ऑफ सॉर्ड्स, और है हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, और है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो इसमें भी आया था, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जीज है पाइसिस दिख रही है मुझे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग काफ़ी यंग मुझे यहाँ एनर्जीज लग रही है, काफ़ी कम एज के हैं वो आप लोग, जो ये जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन रात को सोने के पहले सोचते हैं कि जैसे फूल कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स, तो वो इमेजिन करते हैं कि वो आपको प्यार ऑफ़र कर रहे हैं, और प्यार ऑफ़र कर रहे हैं तो उनके हार्ट में ऐसे सारे इमेजिन करते हैं रात को सोने के पहले, और बिल्कुल इमेजिनेशन के दुनिया में बिल्कुल चले जाते हैं आपके पर्सन। उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, पर यहाँ फिर से मुझे दिख रहा है कि हिम्मत की कमी आ रही है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत चार्मिंग पर्सन सोचते हैं, मीन्स आपसे बहुत चार्म्ड है, बहुत अट्रैक्शन है आपको लेके। और विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये भी बता रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, या आप रिच फैमिली से होगे, तो आपके पर्सन को इस बात का डर है कि कहीं आप उनके जो प्रपोज़ल है उनको रिजेक्ट ना कर दो। तो वो सोने के पहले मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स से तो आपको सबको पता ही होगा कि पेज ऑफ सोर्ड्स क्या होता है कि जब कोई पर्सन स्पाई करता है, मींस वो सोने के पहले ये श्योर है कि फ़ोन में आपके बारे में सर्च करते हैं, फेसबुक में सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर भी है सोशल मीडिया में आपके बारे में सर्च करते हैं। साथ में मुझे यहाँ दिख रहा है उन्होंने कुछ अपने ख़ास फैमिली मेम्बर्स को भी आपके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स ख़ास हैं, उनको भी आपके बारे में बताया हुआ है, और आपके बारे में वो सर्च करते रहते हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा जो है डर है। डर है मीन्स इन द सेंस कि वो अगर अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे तो आप रिजेक्ट ना कर दो, तो वो हमेशा इमेजिन ही करते रहते हैं। साथ में आपको वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही आप में बहुत ज़्यादा कारिज्मा है, आप बहुत सीक्रेटिव टाइप के पर्सन हो, मीन्स आप इतने उनको वो ओपनली आपको ये अपने जो फीलिंग्स है उनको ये भी लगता है कि आप शायद इतने उनके लिए इमोशनल हो कि नहीं। तो आपको वो ऐसे पर्सन देखते हैं गॉडेस की तरह आपको देखते हैं, और बहुत प्रीशियस समझते हैं आपको। ठीक है, तो रात को सोने के पहले वो आपके बारे में ये सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, और फ़ोन में ज़रूर आपके बारे में सर्च करते हैं, और वो अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं पता आप उनका प्यार एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो उनके हार्ट में ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें चलती हैं रात को सोने के पहले। तो यहाँ पर भी एंड ऑफ द डेक जो था वो था 2 ऑफ सोर्ड्स, ये था 2 ऑफ सोर्ड्स, है ना। 2 ऑफ सोर्ड्स भी ये बता रहा है कि अपने इमोशंस को वो खुल के नहीं बता पा रहे हैं आपसे कि वो आपसे प्यार करते हैं। और देखते हैं और भी कार्ड्स में जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले और क्या इमेजिन करते हैं। तो 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो रात को सोने के पहले क्या इमेजिन करते हैं। माइलस्टोन पहला कार्ड है। जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड बैक एंड फोर्थ, और एंड ऑफ द डेक है हिडन मोटिवेशन।
तो माइलस्टोन, तो आप इस पर्सन के लिए ऐसे पर्सन हो जो कि उनके लिए एक माइलस्टोन है, जैसे एक ट्रॉफी जीतना एक माइलस्टोन होता है, कुछ अपने लाइफ में अचीव करना एक माइलस्टोन होता है। तो आपको वो इतना ज़्यादा प्रीशियस सोचते हैं, क्योंकि हमें यहाँ टैरो में भी आया था, जो आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको बहुत प्रीशियस समझते हैं आप बहुत। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वो पर्सन रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो आपके लिए आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म भी होना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, जिससे वो आपके लेवल को मैच कर पाए। तो साथ में जो है बैक एंड फोर्थ, तो अनडिसाइडेड टाइप की इनकी एनर्जी है। इनको समझ में नहीं आता ये कैसे सारी चीज़ें हैंडल करे, क्योंकि यहाँ हमें आया था फुल कार्ड भी यही रिप्रेजेंट कर रहा था, बैक एंड फोर्थ। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, वैसा ये रात पूरा इसी में बिता देते हैं आपके बारे में सोचते हुए। तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे यहाँ लग रहे हैं। और साथ में हिडन मोटिवेशन, तो ये अपने जो फीलिंग्स है वो आपको बताते नहीं हैं और अपने अंदर ही वो सारी चीज़ें हाइड करके भी रखते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं और कार्ड्स में। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या सोचते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है आपके बारे में और क्या सोचते हैं रात को सोने के पहले। तो यहाँ जो कार्ड आया है हैप्पीनेस, रिग्रेट, और भी कार्ड्स लेंगे हम, सर्विसेज, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यहाँ जो मुझे लग रहा है इसमें हैप्पीनेस, तो आपके पर्सन जो है आपके बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। मीन्स एक अच्छा ओवरवेलमिंग सा जो एनर्जी होता है वो उन्हें फील होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए वो आपके बारे में सर्च करते हैं अपने सोशल मीडिया में, फ़ोन में, हमेशा आपके बारे में वो सर्च करते रहते हैं। आपको देखकर ही वो सोते होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। रिग्रेट और साथ में सेल्फ एस्टीम, तो रिग्रेट की कार्ड इसलिए आ रही है क्योंकि वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ एस्टीम की भी इशू है, जैसे मैंने कहा कि आप हो सकता है रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, या आपकी जो पर्सनैलिटी है ऐसी है, आपके पर्सन थोड़ा घबरा जाते हैं कि आप उनका प्यार एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो कहीं आप ना बोल दो तो उनके सेल्फ एस्टीम में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन रात को सोने के पहले सोचते हैं आपके बारे में। और साथ में एम्पैथी भी आया है और रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो वो आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो चाहते हैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप बने, पर सेल्फ एस्टीम की वजह से कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे इसलिए वो आपके पास आते नहीं हैं। तो ये भी सोचते हैं कि उन्हें खुद के ऊपर ही कभी कभी दया आ जाता है कि वो क्या करे अपने इस हाल का। मीन्स आपके साथ जो उनका अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने कहा आपको गॉडेस की तरह देखते हैं। अगर जो मेल है वो देख रहे हैं तो आप लोग अपना स्विच कर सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। तो आपको गॉडेस की तरह देखते हैं और साथ में उन्हें रिग्रेट है कि वो ऐसा अब खुद को फील नहीं कराना चाहते, लो नहीं फील करवाना चाहते। मुझे ऐसा भी लग रहा है ऐसे एनर्जीज़ की वो चाहते हैं कि आप ही उन्हें प्रपोज करो, क्योंकि आप उनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं और आपसे मैच करिए तो हो सकता है आप उन्हें प्रपोज करो, वो ऐसा भी चाह रहे हैं। और हैप्पीनेस और सर्विसेज, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ठीक है, तो आप में शायद आपके पर्सनैलिटी में ये भी है, आपके पर्सनैलिटी तो एक पसंद है और साथ में आप दूसरों की बहुत हेल्पिंग नेचर हो। ये सारी चीज़ें जो है वो आप उनकी तरफ आप वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से आपसे बहुत आपके पर्सन अट्रैक्टेड हो जाते हैं और रात भर यही सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। और देखते हैं और क्या है, और क्या सोचते हैं, उन्हें आपके बारे में और क्या पसंद है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उन्हें और क्या पसंद है।
जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उन्हें और क्या, क्योंकि हमें वहाँ पर जो आया था टैरो में हाई प्रीस्टेस भी आया था, तो आपसे बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, इंट्यूटिवली आपसे कनेक्शन फील करते हैं। ओके तो आई फील डीप कनेक्शन विथ यू, आपसे बहुत इंट्यूटिवली आपके पर्सन कनेक्टेड फील करते हैं, आपको एरोगेंट भी समझते हैं, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि लुक्स की वजह से या फिर अपने स्टेटस की वजह से उनको कभी कभी लगता है कि आप एरोगेंट भी हो और गुस्सा भी आप हो जाओगे अगर वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करेंगे, और साथ में यू इरिटेट मी समटाइम्स, तो ऐसा भी लगता है कि कहीं आप इरिटेट ना हो जाओ उनके किसी भी एक्शन से, और साथ में आपको वो बहुत ज़्यादा सेक्सी भी सोचते हैं। तो ये ऐसे मुझे दिख रहा है। और भी हम देखते हैं कार्ड्स में आपके पर्सन और क्या सोचते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, पर्सन उनके बारे में और क्या सोचते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहला कार्ड आया है आई वांना ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। तो आपके पर्सन की ये इच्छा है कि वो आपके चेस्ट में लेटे और लिसन टू योर हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कनें सुनना चाहते हैं। When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you। कि आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि वो आप उनके लिए विश कम ट्रू हो, मीन्स सपनों की रानी या सपनों के राजा हो आप उनके। लव यू वेरी मच, तो आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। लव यू फॉर एवर, तो ये लाइफ टाइम का लव है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।